नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आज राजशास्त्र में बात करेंगे बीजेपी बिहार में क्यों करने लगी है योगी मॉडल लागू करने की मांग। जी हां, ये बड़ा दिलचस्प है क्योंकि बिहार की सरकार बीजेपी और जेडीयू की है। दो बड़ी मेजर पार्टी अगर कही जाए तो बीजेपी और जेडीयू की है और ये पिछले 17 साल 20 साल से लगभग एक दूसरे के साथ गठबंधन में है। लेकिन अब बार बार ये मांग उठने लगी है कि बिहार में जो कानून व्यवस्था की हालत है वो खराब होती जा रही है और इसलिए कल या वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं नितिन नवीन और उसके साथ ही जो अमरेंद्र प्रताप सिंह मंत्री हैं, उन्होंने भी ये बता दिया कि योगी मॉडल बढ़िया है और यहाँ पर जो अपराधी वारदात करके भाग जाते हैं इसलिए योगी मॉडल अपनाना चाहिए। आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों कहा, तो आइए पहले इस कॉन्टेक्स्ट को जिक्र करें, उसके बाद योगी मॉडल क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इंडिगो के स्टेट हेड की हत्या हुई और उनके घर पर जब वहां के विधायक नितिन नवीन पहुंचे तो उन्होंने गहरी चिंता जताई और उन्होंने ये कहा कि अपराधी अपराध कर भाग जाने में कैसे कामयाब हो जाते हैं। वहीं अमरेंद्र प्रताप सिंह, जो कि वर्तमान में प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार की जो सरकार है वो अपराध पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ अफसरों की कमी की वजह से ये अपराधी जो है भाग जाने में कामयाब हो जाते हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने कह दिया कि योगी मॉडल अच्छा है, योगी सरकार बेहतर काम कर रही है। मतलब साफ है कि योगी मॉडल का नाम क्यों लिया जाने लगा है, ये मैं आपको बता दूं। तो योगी मॉडल का नाम इसलिए लिया जाने लगा है कि अगर मंगलवार शाम की बात करें, इंडिगो हेड की हत्या, उसके बाद मुजफ्फरपुर में एक किशोरी के साथ गैंग रेप और फिर उसको जला देना, खगड़िया में एक युवती के साथ बलात्कार और उसका फिर वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देना, आज की बात करें बुधवार को तो 2 व्यवसायी के ऊपर गोली चला देना, इस तरह की तमाम वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है और अपराधी अपने मंसूबे को बेखौफ अंजाम देने में कामयाब हो रहे हैं। और अगर 2020 के आंकड़ों की बात करें, जो कि जनवरी से अक्टूबर तक की बात करें, तो ये देखा जा रहा है कि रोजाना औसतन 9 हत्याएं और 4 बलात्कार हुई हैं, जो एनडीए सरकार के लिए बेहद चिंता का सबब बन गई है। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, तो बीजेपी को ऐसा लगने लगा है कि जिस तरह से वो लालू शासन को जंगल राज बताया करते थे और जनता के बीच में इस चुनाव के दरमियान भी देखा गया कि वो कह रहे थे कि अगर आपने लालू को वोट दिया तो जंगल राज फिर से आ सकता है, तो अब बीजेपी को चिंता सताने लगी है कि आखिरकार वो जनता के बीच में जंगल राज की दुहाई देने में क्या वो कामयाब हो सकेंगे, क्या जनता उनकी इस बातों को एक्सेप्ट करेगी क्या। तो जरा आंकड़ों पे गौर फरमाएं। अगर मैं ये कहूं कि साल 2004 के लास्ट 10 महीनों के आंकड़ों को देखें और अभी 2020 के जनवरी से लेकर के अक्टूबर के आंकड़ों को देखें, तो ये पाएंगे कि जो हत्या और बलात्कार के जो मामले हैं वो तुलनात्मक हैं। तकरीबन 3800 हत्याएं जो है वो आरजेडी के शासनकाल में 2004 के अंतिम 10 महीनों में हुआ था। वहीं अगर हम एनडीए के शासनकाल की बात करें 2020 जनवरी से अक्टूबर तक, तो ये तकरीबन 2600 के आसपास हुआ है। वही अगर बलात्कार की बात करें तो बलात्कार जो है 1200 के आसपास हुआ एनडीए के शासनकाल में, जबकि 1000 के आसपास जो है वो आरजेडी के शासनकाल में लास्ट 10 महीनों में हुआ था। और अगर मैं वहाँ के पूर्व डीजीपी की बात करूँ, जो कि अभयानंद मॉडल से भी जाना जाता है, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था, तो अभयानंद जी का कहना है कि बेहतर पुलिसिंग का एक ही जरिया है, वो है लीगल मॉडल अपनाना। लीगल मॉडल को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तब वहाँ पर बेहतर पुलिसिंग हो जाएगी और पुलिस को बहाल करने में किसी भी पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जानी चाहिए और जो वहाँ पर बहाल किए गए उन्हें अकाउंटेबल करना चाहिए। तो जाहिर तौर पर उनका इशारा पूरी तरह से लीगल पुलिसिंग की तरफ है। वहीं यूपी के पूर्व डीजीपी कहते हैं, जो कि योगी मॉडल के बारे में कहते हैं कि योगी मॉडल कुछ नहीं है, योगी मॉडल रूल ऑफ लॉ पे भरोसा नहीं करती है, वो लॉ ऑफ रूलर पे भरोसा करती है। उनका इशारा साफ है कि योगी मॉडल में
कानून व्यवस्था जिस परिप्रेक्ष्य में, जिस दायरे में बहाल होना चाहिए वो हो नहीं रहा है और उनका इशारा है कि इनकाउंटर कतई जायज नहीं हो सकता। तो जाहिर है ये रस्साकसी बिहार में जारी है और इस इंडिगो के स्टेट हेड और तमाम ऐसी घटनाओं के बाद बीजेपी चिंतित है। और पिछले जिन दिनों भी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उन्होंने चिंता जताई थी और एक एमपी ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी भी लिखा था कि किस तरह से वहां के जो लोकल एसपी हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाए। तो जाहिर तौर पर ये अंदर खाने ये बात चल रही है कि बीजेपी चाहती है कि कानून व्यवस्था उनके हाथों सौंपा जाए, जबकि जो होम डिपार्टमेंट है वो नीतीश कुमार के हाथ में है। लेकिन बीजेपी अभी इस बात को हवा देने लगी है कि किस तरह से योगी मॉडल बिहार में बहाल किया जाए। जी धन्यवाद।